नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा यानी मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और अब मार्केट का क्या व्यू रहेगा, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से मार्केट एट 11 की बात कर लेते हैं। तो मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि बैंक निफ्टी आपका खुलते ही गिरा है, उसके बाद ये साइडवेज है। जब तक ये आपको एक बाउंस नहीं दे देता तब तक आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे एक बाउंस आया तो यहाँ पे एक सेल बना और यहाँ पे भी एक बाउंस आया, यहाँ पे भी एक सेल बना। यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यूसली पूरे दिन वीक रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरे दिन यहाँ पे मॉर्निंग में गिरा, उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज चला गया, फिर ये बाउंस किया और फिर इसने ऑलमोस्ट डे लो पे जाके क्लोज दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात यह है कि मार्केट गिर तो रहा है बट सेलिंग उतनी शार्प नहीं आ रही है जितनी शार्प आनी चाहिए थी, क्योंकि नॉर्मली जब भी मार्केट टॉप से गिरता है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वो तेज़ी से नीचे चला जाता है, उसके बाद नीचे के लेवल पे कंसोलिडेशन करता है। बट स्टिल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट को ये अभी भी अपने ऑलमोस्ट टॉप के आसपास ही कंसोलिडेशन या थोड़ी बहुत गिरावट दिखा रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इस टाइप की सेलिंग क्या आती है, थोड़ी सी ये इनडिसाइसिव सेलिंग होती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पे सब कुछ डिपेंड करता है। ग्लोबल मार्केट अगर ठीक से इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बाउंस बैक भी तेज़ी से आएगा, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। अब करेंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो आप देखो 19,500 की कॉल पे 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना है 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट। पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पे डगमगाया है और पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को नीचे के लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है 19,400 की पुट पे 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 19,300 की पुट पे 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे पुट राइटर्स गायब हैं, ठीक है। बट कॉल राइटर्स का भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हम 19,400 पे क्लोज हुए हैं बट 19,400 की जो कॉल है वहाँ पे सिर्फ 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये भी कह सकते हैं कि आज नया सीरीज़ थी, उसका पहला दिन था, तो जाहिर सी बात है हम इसको भी कह सकते हैं कि उतना डाटा नहीं बना है। बट फिर भी लोग यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि तेज़ी से ऑप्शन राइट किया जाए, क्योंकि प्रीमियम हाई होता है तो फ्राइडे के दिन ही सबसे अच्छा बेस्ट डे होता है, क्योंकि आज के दिन प्रीमियम थोड़े से हाई होते हैं और पोजीशन अगर ठीक ठाक सी बन गई तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो देखो निफ्टी का चार्ट, अब यहाँ पे निफ्टी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है उसकी मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, स्टडीज़ में जाइए, मूविंग एवरेज को सर्च करिए और मूविंग एवरेज में आपको मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अब ये 50 डे मूविंग एवरेज अराउंड किस लेवल पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका 19,240 के करीब का, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जब निफ्टी आएगा तो चांसेस बन सकते हैं कि ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो इस टारगेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आप इस टारगेट पे ज़रूर फोकस करिएगा, ठीक है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं 15 मिनट के, तो 15 मिनट में आप देखोगे तो मार्केट गिर तो रहा है लेकिन बहुत ही स्लोली धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इसके लिए अब कौन सा इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, वो होगा 19,400, ठीक है। 19,400 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट किए तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 19,300, और जैसा कि मैंने आपको बताया 19,250 का आप टारगेट लेके चल सकते हो, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज का होगा। किसी भी रीज़न से अगर ये इस हाई के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया 19,500 में तो ये वीकनेस थोड़ी सी ख़त्म हो सकती है, लेकिन 19,500 के नीचे जब तक ये ट्रेड कर रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि निफ्टी वीक है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट जाएगा ये इतना धीरे धीरे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जिस दिन भी बाउंस होगा वो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक होगा, यानी बाइंग आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आएगी और सेलिंग थोड़ी सी धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई बड़ा नेगेटिविटी नहीं है जिसके बेसिस पे हम बहुत तेज़ी से गिर जाएं। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने आज नया स्विंग बना दिया है। जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000, और अगर 44,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल आपके पास जो खुलता है 43,376 का खुलेगा। यानी ये जो कंसोलिडेशन इसने किया था बेसिकली इस कंसोलिडेशन के लोअर हैंड पे जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि इसका टारगेट हो सकता है कितना, यहाँ पे 44,400 का आप मान के चल सकते हो।
अदरवाइज ये यहाँ से एक बाउंस दिखा सकता है, इतना आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। एक राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल फिगर है, और नॉर्मली साइकोलॉजिकल फिगर के ऊपर एक बाउंस बैक आ जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन में क्या किया इसने, कंटिन्यूसली इसने क्या किया, गिरा और लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेशन किया। आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बनी, इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे फॉल, फिर एक ट्रेंड लाइन बनी, इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ये फॉल, फिर ये एक ट्रेंड लाइन बनी जिसको ये इसने रिस्पेक्ट किया, फॉल आया, इमीडिएटली पुल बैक और फिर फॉल, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो यहाँ पे बन रहा था, ये कल से यही सिनेरियो यहाँ पे मिल रहा है। बट क्लोजिंग देखी जाए तो 44,200 के करीब की आई है, तो कह सकते हैं उतनी ख़राब क्लोजिंग नहीं है। 44,000 को होल्ड किया है, ये अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या व्यू लेके चलना है, देखो सिंपल सी चीज़ ये है, अगर किसी भी रीज़न से ये देखो 44,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आज इसने ऑलमोस्ट पूरे दिन क्या किया, इसने 44,500 के नीचे कामकाज किया है। तो जिस भी दिन ये 44,500 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है उस मोमेंटम में ये 45,000 तक भी पहुंच जाए, मींस यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। ये भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जब तक ये 44,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक वीक है। नीचे आपके पास टारगेट होगा 44,000, और 44,000 ब्रेक हुआ तो फिर आपका 43,400 टारगेट ये ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो इन पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। फिलहाल जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि 44,500 के ऊपर ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। बट नीचे के लेवल पे आपको थोड़ा सा अलर्ट ही रहना है, क्योंकि सेलिंग क्या है, बहुत धीरे धीरे आ रही है। आपको नॉर्मली सेलिंग इस टाइप की नहीं होती है जिस टाइप की ये दिख रही है, इतना स्लोली, मतलब एक कैंडल में गिर गया, उसके बाद पूरा दिन ये साइडवेज रहा, फिर गिरा, फिर बाउंस बैक किया और फिर गिरा। तो जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट पे देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर में डाउ फ्यूचर फ्लैट, नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट, यूरोपियन मार्केट फ्लैट, किसी में भी कोई ज़बरदस्त एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड। और जाहिर सी बात है चांसेस भी वेरी कम है, क्योंकि पिछले 2 महीने में ग्लोबल मार्केट में भी बहुत अच्छी रैली बनी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये महीना कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट के लिए भी एक कंसोलिडेशन वाला हो सकता है, और हमारा थोड़ा सा करेक्शन वाला हो सकता है। उसके बाद हम हो सकता है कि न्यू ट्रेंड पकड़ें। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मार्केट हमारा नेगेटिव हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 19,500 के नीचे क्लोज दे रहा है। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बना रहा है। अभी तक प्राइस एक्शन इसने चेंज नहीं किया है। लो बना, पुल बैक आया, फिर लो बना, फिर पुल बैक, फिर लो, फिर पुल बैक, और फिर ये अब दोबारा से नीचे जा रहा है। तो अगर ये नया स्विंग बना दिया इसने, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही बना रहेगा, और जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।